नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चौहान वंश की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांबर के चौहान। सांबर के चौहान या अजमेर के चौहान। सबसे पहले हम बात करें कि चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का मूल स्थान था सपादलक्ष, जो क्षेत्र था सांबर के आसपास का। इन्हें शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है या सांबर के चौहान भी कहा जाता है। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी अही छत्रपुर। प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अही छत्रपुर। उसके बाद राजधानी थी सांबर और अजमेर। अही छत्रपुर के बाद में राजधानी कौन सी बनी? सांबर। और सांबर के बाद में राजधानी बनी अजमेर। वासुदेव चौहान, इन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। ये है चौहान वंश का संस्थापक। चौहान वंश के संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष। वासुदेव चौहान को क्या कहा जाता है? चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स्य गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है जिसने सांबर झील का निर्माण करवाया। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार चौहान वत्स्य गोत्र के ब्राह्मण थे और वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। राजधानी थी अही छत्रपुर। राजधानी क्या थी? अही छत्रपुर। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। जो चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने इनकी अधीनता अस्वीकार कर दी थी। गुवक प्रथम ये दुर्लभ राज का पुत्र था। किनका पुत्र था ये? दुर्लभ राज का पुत्र था। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत। नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। सीकर में जो हर्षनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया था गुवक प्रथम ने। हर्षनाथ को चौहानों का इष्ट देव या आराध्य देव कहते हैं। हर्षनाथ जी को चौहानों का इष्ट देव या आराध्य देव कहते हैं। गुवक के बाद में राजा बने चंदन राज। इनकी पत्नी रुद्राणी पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की उपासना करती थी। चंदन राज के बाद में शासक बने सिंहराज। सिंहराज ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। सिंहराज ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। सिंहराज के बाद में शासक बने विग्रहराज। प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक। अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। मूलराज प्रथम को हराया किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। और बढ़ोच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। यानी चौहानों की कुल देवी कौन थी? तो आशापुरा माता, जिसका मंदिर बनवाया था विग्रहराज द्वितीय ने। इनके बाद में शासक बने गोविंदराज। गोविंदराज तृतीय। पृथ्वीराज विजय में इन्हें वेरीगट का मतलब होता है शत्रु संहारक कहा गया है। और गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। जो गजनी के शासक थे उनको मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका और इनकी उपाधि थी वेरीगट, यानी शत्रुओं का संहारक करने वाला। गोविंदराज तृतीय के बाद में शासक बने चामुंडा राज। इनकी कोई विशेष बात नहीं है। इनके बाद में बने दुर्लभ राज तृतीय। इनकी भी कोई विशेष बात नहीं है। और इनके बाद शासक बने विग्रहराज तृतीय। इनकी भी कोई विशेष बात नहीं है। विग्रहराज तृतीय के बाद में शासक बने पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम अजय राज के पिता थे। अजय राज के पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ
में बताया गया है कि इन्होंने 7,000 चालुक्यों को मार डाला जो पुष्कर में ब्राह्मण को लूटने आए थे। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, जिसके रचयिता थे जयनक, उसमें बताया गया है कि पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मारा और पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने से बचाया। पृथ्वीराज प्रथम के बाद में शासक बने अजय राज। अजय राज का शासनकाल था 1105 से 1133 ईस्वी तक। 1113 में अजयमेरू नगर की स्थापना की या अजमेर की स्थापना कर अजमेर को राजधानी बनाया। यानी अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ से? सांबर से ले जाकर अपनी राजधानी कहाँ बनाया? अजमेर को, और अजमेर नगर की स्थापना की। अजय देव या अजय प्रिय नाम से चांदी के सिक्के चलाए। पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया था। सिक्कों पर इनकी रानी सोमल देवी का नाम मिलता है। जो अजय राज ने सिक्के चलाए थे चांदी के, अजय देव या अजय प्रिय नाम से, उन पर इनकी रानी सोमल देवी का नाम मिलता है। इनके बाद में शासक बने अर्णोराज या आनाजी। इनका शासन काल है 1133 से 1155 ईस्वी तक। तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा और मालवा के नरवनमन को पराजित किया। इस स्थान को युद्ध करने के लिए हवन करवाया और चंद्रा नदी का जल रोककर 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया और 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया। देवबोध धर्मघोष इनके दरबारी विद्वान थे। अर्णोराज के दरबारी विद्वान कौन थे? धर्मबोध और धर्मघोष। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर उपाधि धारण की। अर्णोराज ने कौन सी उपाधि धारण की? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। चालुक्य शासक कुमारपाल ने इनको आबू के युद्ध में हरा दिया और इस युद्ध का वर्णन मिलता है प्रबंध चिंतामणि में व प्रबंध कोश में। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अर्णोराज को आबू के युद्ध में हराया। इस युद्ध का वर्णन हमें मिलता है प्रबंध चिंतामणि में, जिसके लेखक हैं मेरुतुंग, और प्रबंध कोश में, जिसके लेखक हैं राजशेखर। इन दोनों ग्रंथों में अर्णोराज के हारने का वर्णन मिलता है। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी से विवाह किया। अर्णोदेव की हत्या बेटे जगदेव चौहान ने की, जो चौहानों का पितृहंता कहलाता है। अर्णोराज के 4 पुत्र थे: जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपरगांगेय, सोमेश्वर, जो चारों शासक बनना चाहते थे। बिजोलिया शिलालेख में या बिजोलिया अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। बिजोलिया शिलालेख में सोमेश्वर की उपाधि क्या मिलती है? प्रताप लंकेश्वर, जो अर्णोराज के पुत्र थे। अर्णोराज के बाद शासक बने इनके पुत्र विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें क्या कहते हैं? बीसल देव। इनका शासन काल था 1158 से 1163 ईस्वी तक। गजनी के शासक अमीर खुसरू शाहन व दिल्ली के तोमर शासक तंवर को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाले चौहान वंश के शासक थे विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था, वो था विग्रहराज चतुर्थ। इनका काल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। प्रमुख ग्रंथ हैं ललित विग्रहराज,
ललित विग्रहराज यह ग्रंथ दरबारी कवि सोमदेव द्वारा लिखा गया, जिसमें विग्रहराज और देसल देवी के प्रेम कहानी का काल्पनिक वर्णन मिलता है। ललित विग्रहराज के रचयिता कौन थे? कवि सोमदेव। और ललित विग्रहराज में वर्णन मिलता है विग्रहराज और देसल देवी के प्रेम कहानी का काल्पनिक वर्णन। बीसल देव रासो ये लिखा था नरपति नाले ने, जो इनके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि नरपति नाले द्वारा रचित ग्रंथ, जिसमें बीसल देव और राजमती की प्रेम कहानी मिलती है। बीसल देव और राजमती की प्रेम कहानी मिलती है किसके अंदर? बीसल देव रासो के अंदर, जिसके लेखक थे नरपति नाले। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना की। हरिकेली नाटक की रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। इनके समय दिल्ली शिवालक स्तंभ अभिलेख जो उत्कीर्ण है, जो है 1163 ईस्वी का उत्कीर्ण हुआ, जिसमें जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया था। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहते हैं? संस्कृत कंठाभरण भी कहते हैं। उसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े में या मस्जिद में बदलवा दिया था। और यहाँ पंजाब शाह पीर 2.5 दिन का उर्स लगता है, जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। जो संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में तोड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। और जहाँ पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, और ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी है। कवि या विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव कहते हैं, जयानक भट्ट ने कहा। कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? जयानक भट्ट ने। और किसको दी थी? विग्रहराज चतुर्थ को। जाबालीपुर का नाम ज्वालापुर कर दिया था। विग्रहराज चतुर्थ ने जाबालीपुर का नाम क्या किया? ज्वालापुर। और टोंक जिले में बीसलपुर कस्बा और बीसल सागर बांध का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में शासक बने पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, इनकी रानी सुहव देवी ने मैलान में सहुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बाद में शासक बने पृथ्वीराज तृतीय, जिनका शासन काल था 1177 से 92 ईस्वी तक। इनका जन्म हुआ 1166 के अंदर अहिल पाटन गुजरात के अंदर। पिता का नाम था सोमेश्वर, माता का नाम था कर्पूरी देवी, और सेना अध्यक्ष थे भुवनमल। सेना अध्यक्ष कौन थे? भुवनमल। और मुख्यमंत्री कदमवास या कैमास पृथ्वीराज का परामर्श मंत्री भी था। जो कदमवास था या कैमास था, वो पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? परामर्श देने वाला मंत्री था। और इनके सेना अध्यक्ष थे भुवनमाला, और माता का नाम था कर्पूरी देवी, और इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बने, यानी अल्प आयु में ही ये शासक बन गए थे। पृथ्वीराज चौहान ने नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण करवाया। इस किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इनका नाम पिथौरागढ़ रख दिया था। भंडारकों का दमन 1182 ईस्वी के अंदर मथुरा व भरतपुर क्षेत्र में पृथ्वीराज ने इनका दमन किया। मथुरा और भरतपुर के क्षेत्र में पृथ्वीराज ने इनका दमन किया भंडारकों का। महोबा विजय या महोबा युद्ध हुआ था 1182 के अंदर। ये हुआ था परमर्दी देव चंदेल और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, और जिसके अंदर विजय हुई थी पृथ्वीराज
चौहान तृतीय की महोबा जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर में चंदेल शासक परमर्दी देव के वीर सेनापति अल्लाह व उदल को पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मार दिया था। पृथ्वीराज तृतीय ने पुंजन राय कछुआ को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चालुक्यों पर विजय 1184 ईस्वी के अंदर गुजरात के चालुक्यों और अजमेर के चौहानों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू राजकुमारी इच्छन देवी से विवाह कर लिया, जिसमें गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय नाराज हो गए। भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार व पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ और बाद में इनके बीच संधि हुई। कन्नौज पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह किया। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 के अंदर। तराइन वर्तमान में करनाल हरियाणा में पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व महमूद गोरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई या विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली सामंत गोविंद राज ने महमूद गोरी का दांत तोड़ दिया था। महमूद गोरी गजनी भाग गया और पृथ्वीराज ने पीछा नहीं किया। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 के अंदर, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व महमूद गोरी के बीच युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान हार गए। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास बंदी बना लिया गया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार महमूद गोरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, जहां चंद्रबरदाई ने एक दोहा बोला और शब्द बेदी बाण से पृथ्वीराज ने महमूद गोरी को मार दिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूक चौहान। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था तो वो कौन था? महमूद गोरी। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने चारों ओर दुश्मनों का खात्मा कर दलपुंगल विश्व विजेता की उपाधि धारण की और इनकी अन्य उपाधि थी राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान की उपाधि क्या थी? दलपुंगल और राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई, जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, आशाधर और विश्व रूप थे। पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में चंद्रबरदाई ने लिखा। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा हुआ है? पिंगल भाषा के अंदर लिखा हुआ है और इस ग्रंथ को पूरा किया था चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने। किसने पूरा किया? चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने। इंपॉर्टेंट है कि चंद्रबरदाई का मूल नाम था पृथ्वीभट्ट वल्लादी। मूल नाम क्या था? पृथ्वीभट्ट वल्लादी। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इसके लेखक थे जयानक। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्यरंबा और पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है काबुल अफगानिस्तान के अंदर और पृथ्वीराज का स्मारक है तारागढ़ अजमेर के अंदर। इसी के साथ हमारे सांबर या अजमेर के चौहान कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।